कितना नंबर तक आपका GNWL कन्फर्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि RAC कितने नंबर तक कन्फर्म हो जाता है। तो आपका जो PQWL है कितने नंबर तक कन्फर्म हो जाता है। कहते हैं कि RLWL और RLGN कितने नंबर तक कन्फर्म हो जाता है। अब बात करते हैं कितने नंबर तक आपका जो वेटिंग होता है TQWL वो कन्फर्म हो जाता है। रेलवे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कौन से वेटिंग को देता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस है वो क्या है। अब बात करते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट होती है उसे कैंसिल करने पे कितना रुपया जो है रिफंड आपको मिलता है, कितना रुपया कटता है मतलब। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जाना ही है, तो उसमें आपको कौन सा टिकट ट्राई करना चाहिए दोस्तों। तो उस समय आपके पास एक ऑप्शन आता है, जब आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो तो उस समय आपके पास ऑप्शन होता है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि डिफरेंट क्लासेस की जो वेटिंग होती है हमारी, मतलब कि GNWL, PQWL, RLWL, आपका TQWL, RLGN, ये सब क्या होते हैं और कितने नंबर तक कंफर्म हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक सब यहाँ पर जितने भी वेटिंग है सबके बारे में। दोस्तों क्या होता है कि लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मेरा GNWL आया है, PQWL आया है, कभी कभी होता है सिर्फ आया होता है WL। लोग सोचते हैं ये कौन सा वेटिंग लिस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। ये दोस्तों वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग देखिए वीडियो एंड तक। इसके बाद आप जान पाएंगे कि भाई ये वेटिंग है, इसका ये मतलब है इतने नंबर तक कंफर्म हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है एंड देखिएगा। आप लोग दोस्तों देखें टेक्निकल MK झा, अगर चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से एक कमेंट कर दीजिए। और बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कई तरह की वेटिंग्स होती है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट वेटिंग्स के बारे में। दोस्तों हमारी जो वेटिंग्स होती है वो होती है GNWL, जिसे हम बोलते हैं जनरल वेटिंग लिस्ट। दूसरा होता है हमारा PQWL, जिसे हम बोलते हैं पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। थर्ड होता है हमारा RLWL, जिसे हम बोलते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। एक दोस्तों हमारा होता है RLGN, जिसे हम बोलते हैं रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। एक दोस्तों हमारा होता है TQWL, जिसे हम बोलते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। ये दोस्तों हमारे डिफरेंट तरह के वेटिंग्स हैं। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं GNWL से। दोस्तों GNWL का फुल फॉर्म होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। अब नॉर्मली जैसे आप लोग स्टार्टिंग से ट्रेन अगर बुक करते हैं, मतलब स्टार्टिंग के कुछ स्टेशन से लेके एंड के स्टेशन तक, तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको जो वेटिंग आएगा वो जनरल वेटिंग लिस्ट आ सकता है। अब दोस्तों GNWL जो है वो डायरेक्टली कंफर्म नहीं होता, पहले वो कन्वर्ट होता है RAC में, जिसे हम बोलते हैं रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, एंड उसके बाद जाके ये कन्वर्ट होता है आपका कंफर्म में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितना नंबर तक आपका GNWL कंफर्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपके लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका 50 तक भी GNWL है, तभी काफ़ी हाई चांस रहेंगे कि आपका जो है GNWL कंफर्म हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका स्टेटस है यहाँ पर GNWL 50 करके वेटिंग लिस्ट 30। इसका मतलब हुआ कि शुरू में 50 लोगों का जो है मतलब वेटिंग आया हुआ था, जिसमें से 20 लोगों का यहाँ पर टिकट कंफर्म हो गया, तो उन्होंने टिकट कैंसिल करा लिया, फिर RAC हो गया। अब यहाँ पर 30 लोग बचे हुए, इसके टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वो लोग वेटिंग में हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं RAC के बारे में। RAC क्या होता है दोस्तों? RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। यहाँ पर दोस्तों 2 ऐसी वेटिंग्स होती हैं जो पहले कन्वर्ट होती हैं RAC में एंड देन कन्वर्ट होती है आपका कंफर्म में। दोस्तों ये जो वेटिंग्स हैं वो है GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट, और आपका है RLGN यानी कि रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। ये दोनों पहले कन्वर्ट होता है RAC में एंड देन कन्वर्ट होता है आपका कंफर्म में। तो दोस्तों RAC जो है इन दोनों वेटिंग में ही आता है। अब बात करते हैं कि RAC कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपका लास्ट के 5 दिन में अगर आपका 70 या 80 तक भी आपका RAC आया हुआ है, तब भी काफ़ी हाई चांस रहेंगे कि आपका जो है RAC कन्वर्ट हो जाएगा कंफर्म में, भले ही वो GNWL से कन्वर्ट हुआ RAC हो या फिर वो RLGN से कन्वर्ट हुआ RAC हो। आई होप दोस्तों आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले वेटिंग के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट जो वेटिंग है वो हमारा है PQWL, जिसका फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ये कब आता है दोस्तों? कभी भी जब हमारी जो ट्रेन होती है, जो हमारे स्टेशन होते हैं, वो जब भी हम बुक करते हैं कभी भी इंटरमीडिएट स्टेशन में, जैसे कि मान लीजिए शुरू से लेके किसी बीच के स्टेशन तक आपकी ट्रेन बुक है, या फिर बीच के किसी स्टेशन से लेके बीच के स्टेशन तक बुक है, या फिर बीच से एंड तक आपका जो है ट्रेन बुक है, इसके अंदर चांसेस रहते हैं कि आपका जो यहाँ पर वेटिंग आएगा वो आपका आएगा PQWL। अब बात करते हैं कि आपका जो PQWL है कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है। तो सर आपके लास्ट के 5 दिन में अगर आपका 20 तक आपका रहता है PQWL यानी कि वेटिंग आता है, तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि आपका जो यहाँ पर वेटिंग है वो कंफर्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। एग्जांपल देखिए दोस्तों, आपका मान लीजिए स्टेटस आया हुआ है PQWL 50 करके वेटिंग लिस्ट 20। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में जो है 50 लोगों का वेटिंग आया हुआ था PQWL, जिसमें से
30 लोगों की टिकट या तो कंफर्म हो गई या तो उन लोगों ने टिकट को कैंसिल करा लिया। अब जो है 20 लोग वेट कर रहे हैं, उनकी टिकट अभी कंफर्म होगी। अब दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले वेटिंग के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा वेटिंग है वो है आपका RLW, जिसका हम बोलते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। इसके साथ साथ दोस्तों एक और वेटिंग भी है जो कि है रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RLGN। ये कब आता है दोस्तों? रेलवे ने कुछ स्टेशन को यहाँ पर रिमोट स्टेशन का दर्जा दिया हुआ है। अगर आपकी जो स्टार्टिंग है जर्नी की वहाँ से होती है, या फिर आपकी जो आप या फिर आपके डेस्टिनेशन है वो वहाँ पे है, ये मतलब जो रिमोट स्टेशन है, तो इस केस में अगर आपका वेटिंग आता है तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि आपका यहाँ पर वेटिंग आएगा वो RLWL या फिर RLGN आ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं तो अंतर क्या है। देखिए, जो RLWL होता है वो डायरेक्टली कन्फर्म होता है, वो आपका RAC कन्वर्ट नहीं होता, और जो RLGN है वो पहले आपका कन्वर्ट होता है RAC में एंड देन कन्वर्ट होता है आपका कन्फर्म में। अब दोस्तों आप एग्जाम्पल लेते हैं RLWL और RLGN का। तो दोस्तों मान लीजिए आपका स्टेटस है RLWL 50 करके वेटिंग लिस्ट 10। इसका मतलब हुआ शुरू में जो है 50 लोगों का वेटिंग आया हुआ था, जिसमें से 40 लोगों का टिकट या तो कंफर्म हो गया है तो उन लोगों ने टिकट को कैंसिल करा लिया। अब यहाँ पर 10 लोग जो हैं वो बचे हुए हैं वेटिंग में, उनकी टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है, उनकी टिकट कंफर्म होगी। अब बात करते हैं कि RLWL और RLGN कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है। दोस्तों RLWL और RLGN जो है काफ़ी स्लो कंफर्म होता है। इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि यह क्या होता है कि जैसे किसी की कंफर्म टिकट है इन रिमोट स्टेशन में बुक है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है कि आपका जो RLWL आता है वो कंफर्म होता है। दोस्तों ये मेन रीज़न है कि आपका यहाँ पर बहुत ही स्लो रेट होता है RLWL कंफर्म होने में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कब तक कंफर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके लास्ट के 5 दिन में अगर आपका 10 से लेकर 15 तक अगर आपका RLWL आ रखा है या फिर RLGN आ रखा है तो काफ़ी चांस रहेंगे कि आपकी टिकट जो है कंफर्म हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले वेटिंग के बारे में। जो अगला हमारा वेटिंग है वो है आपका TQW, जिसे हम बोलते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका आज बोर्डिंग है तो एक दिन पहले हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम यहाँ पर तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। जिसे मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों सुबह 10 बजे जो है आप AC की टिकट बुक कर सकते हैं तत्काल टिकट, और सुबह 11 बजे बुक कर सकते हैं आप नॉन AC की टिकट या स्लीपर की टिकट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश आपका टिकट बुक करते समय आगे वेटिंग में, तो जो वेटिंग आती है उसे ही हम बोलते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कितने नंबर तक आपका जो वेटिंग होता है TQWL वो कंफर्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही दिन होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका वेटिंग मान लीजिए 4 से 5 तक है तो चांसेस रहेंगे कि आपकी टिकट जो है कंफर्म हो सकती है। कुछ रेयर केस में होता है कि अगर आपका 20-25 भी वेटिंग रहता है वो भी कंफर्म हो जाता है। बात बताऊंगा आपको उसका रीज़न क्या है। अब दोस्तों इसका रीज़न जान लीजिए कि जो TQWL इतना स्लो कंफर्म क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। दोस्तों देखिए, अगर आपकी तत्काल की कंफर्म टिकट है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, मान लीजिए कोई तत्काल की कंफर्म टिकट कैंसिल करवाता है, उसके अगेंस्ट में जाके आपकी जो ये टिकट है वो कंफर्म होती है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब होता क्या है, तत्काल कंफर्म टिकट अगर आप कैंसिल कराते हैं कंफर्म टिकट तो वहाँ पर आपको 1 रुपया रिफंड नहीं मिलता। जब 1 रुपया रिफंड मिल ही नहीं रहा है तो लोग इसे कैंसिल क्यों करवाएंगे, है ना। और बहुत ही इमरजेंसी में जो है लोग तत्काल की जो कंफर्म टिकट होती है वो बुक करते हैं, तो इसे लोग कैंसिल क्यों करवाएंगे, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। तो ये दोस्तों मेन रीज़न है कि आपका यहाँ पर क्या होता है कि तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल नहीं करवाता, जिसकी वजह से जो तत्काल का वेटिंग टिकट है वो कंफर्म होने के बहुत ही कम चांस रहते हैं। अब दोस्तों इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्टेटस है TQWL 10 करके वेटिंग लिस्ट 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि शुरू में जो है 10 लोगों का वेटिंग आया हुआ था, जिसमें से 5 लोगों का टिकट जो है या तो कंफर्म हो गया तो उन लोगों ने टिकट कैंसिल करवा लिया। अभी 5 लोग जो हैं बचे हुए, टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है, वो लोग वेटिंग में वेट कर रहे हैं क्योंकि टिकट अभी कंफर्म होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस है वो क्या है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कोटाज होते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए जनरल कोटा हो गया, लेडीज़ कोटा हो गया, सीनियर सिटीजन कोटा हो गया, ड्यूटी पास कोटा हो गया, आपका HO कोटा हो गया, आपका फिजिकल डिसेबल्ड कोटा हो गया, मतलब काफ़ी सारे हमारे पास कोटा होते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों चार्ट बनता है, दोस्तों रेलवे हमेशा चाहती है इनकी जो सारी सीट है फुल जाए, फुल होके मतलब जाए। तो इन अगर कोटाज में सीट बच जाता है तो उसके अगेंस्ट में रेलवे क्या करती है, जो हमारे मीटिंग्स होती हैं उसको इसके अगेंस्ट में कंफर्म कर देता है चार्ट प्रिपरेशन के टाइम में। तो ये दोस्तों यही रीज़न है कि आपका जैसे कि TQWL कभी कभी क्या है 25 तक भी होता है तो वो भी कंफर्म हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि हमारे जो डिफरेंट यहाँ पर कोटाज हैं उसमें सीट बची हुई है या फिर नहीं बची हुई। तो दोस्तों ऑफ सीज़न में जब मतलब मोस्टली जब समर वेकेशन नहीं हुआ, छठ पूजा नहीं हुआ, जब फेस्टिवल नहीं होता है उस समय तो मतलब आपका जो तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट ज़्यादा भी आता है वो भी कंफर्म हो जाता है। बट अब जैसे अब छठ पूजा चल रहा है, दिवाली चल रही है, समर वेकेशन चलता है, उस टाइम बहुत रेयरली ही जो होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट जो है कंफर्म होता है। अब बात करते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट होती है उसे कैंसिल करने पे कितना रुपया जो है रिफंड आपको मिलता है, कितना रुपया कटता है। मतलब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास स्लीपर क्लास है, स्लीपर क्लास की आपकी वेटिंग टिकट है, ठीक है, उसको आप कैंसिल करवा रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक कैंसिल हो रही है, तो उसके दोस्तों आपको यहाँ पर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के
बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। ऑनलाइन केस में दोस्तों क्या होता है, चार्ट बनने के बाद आपका ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल हो जाती है, आपको रिफंड आ जाता है आपके सोर्स अकाउंट में 3 to 5 वर्किंग डेज में। और ऑफलाइन टिकट में दोस्तों क्या होता है, आपको काउंटर जाके टिकट कैंसिल करना पड़ता है आपके बोर्डिंग से आधा घंटा पहले, और आपको यहाँ पर भी सेम अमाउंट आपको रिफंड होता है 60 रुपीज़ काट के, बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं पर पैसेंजर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको जो है हैंड टू हैंड पैसे मिलते हैं, मतलब आपको यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता, आपको ऑन द स्पॉट आपको पैसे जो है रिटर्न हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एसी टिकट के बारे में। जैसे मान लीजिए आपका है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इकोनॉमी, चेयर कार, ये सब आपका आया हुआ है। इसमें भी सेम दोस्तों रूल है, अगर आपका ऑनलाइन टिकट है वेटिंग में तो चार्ट बनने के बाद वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पर 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। और अगर आपका ऑफलाइन है, काउंटर टिकट है, तो आपको जाना पड़ेगा स्टेशन काउंटर पे, और वहाँ से आपको टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा। तो सेम वहाँ पे आपको रिफंड मिलेगा 60 प्लस GST पर पैसेंजर काट के, बाकी सारे पैसे जो हैं आपको वहाँ पर रिफंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि रेलवे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कौन से वेटिंग को देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेलवे जो है प्रेफरेंस देता है आपका, पहले देता है RAC को। RAC दोस्तों यहाँ पर है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। फिर देता है आपका GNWL को, यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देता है प्रेफरेंस आपका PQWL को, जो कि है आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। एंड देन आपको देता है प्रेफरेंस RLWL, RLGN को। और फिर लास्ट में देता है आपको प्रेफरेंस, वो होता है TQWL। ऐसा नहीं है कि आपका तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट सबसे ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा पे किया है, उसके तो एक्स्ट्रा आपको तवज्जो मिलेगी, उसके नहीं। यहाँ पर दोस्तों तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट को सबसे लीस्ट प्रेफरेंस दी जाती है। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जाना ही है, तो उस समय आपको कौन सा टिकट ट्राई करना चाहिए दोस्तों। तो उस समय आपके पास एक ऑप्शन आता है, जब आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो तो उस समय आपके पास ऑप्शन होता है प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करने का। इसमें दोस्तों फ़ायदा क्या है, यहाँ पर डायनेमिक फेयर पॉलिसी यूज़ होती है। ठीक है, और ये भी जो है दोस्तों सेम टाइम है, 10 बजे आपका AC टिकट और 11 बजे आपका स्लीपर टिकट आप बुक कर सकते हैं प्रीमियम तत्काल का। दोस्तों फ़ायदा इसमें ये होता है कि आपका जो है ये कन्फर्म ही बुक होता है, मतलब ये आपका वेटिंग बुक नहीं हुआ है, तो आपका कन्फर्म बुक होगा या फिर बुक ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जब बहुत इमरजेंसी आपको है, जाना बहुत ही ज़रूरी है, तो उस समय आप लोग जो है प्रीमियम तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। लोग कहते हैं बहुत महंगा आता है ये, ऐसा दोस्तों नहीं है। होता क्या है, लोग पहले बुक करते हैं तत्काल टिकट, वो नहीं होता, फिर ट्राई करते हैं प्रीमियम तत्काल, तो उस समय तक क्या होता है वो महंगा हो जाता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए 100 टिकट है, ठीक है, 100 टिकट जो है आपको मिल रही है 1800 रुपये की। ठीक है, जब भी वो टिकट 90 होगा आपको वो मिलेगा 2500 का, जब भी वो टिकट 80 होगा आपको मिलेगा 3000 रुपये का। मतलब जैसे जैसे टिकट कम होती जा रही है वैसे वैसे रेट उसका बढ़ता जा रहा है। इसे हम बोलते हैं डायनेमिक फेयर पॉलिसी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको बहुत इमरजेंसी हो तत्काल आप ट्राई कीजिए ही, मतलब सीधा जो है प्रीमियम तत्काल टिकट ट्राई कीजिए, आपको तत्काल के रेट में जो है यहाँ पर प्रीमियम तत्काल मिल जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से जो है इसको बुक करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको बहुत ही कम शब्दों में एकदम डिटेल में बताने की, हर आपका वेटिंग के बारे में, हर कोटा के बारे में। और मैंने सोचा कि अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं इसके बाद आपको ऐसा लगे कि भाई मैंने जो है आपको सब कुछ बता दिया, आपको हर चीज़ क्लियर हो गई। अगर आपको दोस्तों हर चीज़ क्लियर हुई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइए कमेंट में आपको हर चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई। अब दोस्तों मेन आते हैं एक बात पे। अभी मैंने कुछ कमेंट्स देखे मेरे, वहाँ पे लिखा हुआ था कि सिर्फ WL यानी कि वेटिंग लिस्ट लिखा आता है, तो क्या समझें इसको। दोस्तों अगर आपका सिर्फ लिखा आता है WL तो आप क्लियरली इसको अंडरस्टूड कीजिए, वो है आपका GNWL। ठीक है, मोस्ट नॉर्मली क्या होता है GNWL को ही हम WL बोल देते हैं अगर आपका वो स्लैश से पहले है। ठीक है, अगर आपका सिर्फ WL आया हुआ है तो समझ जाइए कि वो GNWL है, बिल्कुल कन्फ्यूज मत हुई है। तो मतलब कि WL जो है पहले आपका कन्वर्ट होगा RAC में, देन कन्वर्ट होगा आपका कन्फर्म में। फर्स्ट AC में दोस्तों आपका RAC नहीं होता है, फर्स्ट AC में डायरेक्टली कन्फर्म होती हैं टिकटें। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी दोस्तों क्वेरी हो, कंसर्न कुछ पूछना हो तो आप लोग जो है मुझसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके बारे में आपको सही राय देने की। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।